Hello everyone, welcome to one more lecture of Gala classes. In the previous lecture we had studied how to simplify, how to find the square root of a complex number. उसके बाद हम लोग ने एक quadratic equation solve किया. The quadratic equations that we learned are much more different from the syllabus of 10th standard क्योंकि हमारे 11th standard के syllabus में जो quadratic हैं they are the quadratics in which the delta value that is b square minus 4ac का वैल्यू जो है वो निगेटिव था. तो अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल्स आपने होपफुली घर पे प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किए हैं. आज ये एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग दो सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो हम लोग आज खत्म कर देंगे. तो ना न्यूमेरिकल नंबर 4 उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन, आई हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2i प्लस एक्स माइनस और एक ब्रैकेट 1 माइनस 7i इज इक्वल टू 0. तो जैसे हम लोग ने प्रीवियसली स्टार्ट किया था, कंपैरिजन करना है ये इक्वेशन का, सो दैट आई गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस i एंड c इज इक्वल टू माइनस में 1 माइनस 7i. अभी ये तीनों फॉर्म्स को हम लोग x के इक्वेशन में पुट कर देंगे. माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. सो नाउ व्हेन आई सब्स्टिट्यूट द फंक्शंस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो यहां पे आ गया 2 प्लस i प्लस माइनस. अभी मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 2 प्लस i का स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये माइनस माइनस प्लस, a की वैल्यू 1 है तो इट इज प्लस 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस 7i डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1. नाउ आई एक्सपांड दिस इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में आया 2 प्लस i प्लस माइनस. नाउ एक्सपांड दिस, a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, and if I open the bracket it is 4 minus 28i divided by 2. Now i square की वैल्यू होती है -1, जो हम लोग ने बहुत बार ये न्यूमेरिकल्स में यूज किया है. तो दिस इज -1, तो 4 minus 1 is 3 and 3 plus 4 is 7. आगे 4i minus 28i is minus 24i and this is divided by 2. And I have already informed you, whenever you write I square equal to -1, उसका जो रीजन है वो आपको साइड में कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा. अभी ये जो न्यूमेरिकल है इसमें दिस रूट हैज टू बी सिंप्लीफाइड सेपरेटली. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि अगर यहां पे सिर्फ इतना रहता 7 या फिर -7 या फिर 0, तो उसका हम लोग रूट डायरेक्टली निकाल सकते हैं. बट अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रूट निकालने के लिए हम लोग ने जो मेथड यूज किया था कि ये रूट को कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई के साथ एंड द फॉलोइंग प्रोसेस, वो प्रोसेस हम लोग को इसमें क्या करनी है, यूज करनी है. तो टेम्पररी आई विल से दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर ए. अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 24i is equal to any other complex number x plus iy. तो क्या हम लोग ने स्टेप्स किए थे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो नाउ व्हेन आई स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स आई हैव 7 minus 24i इक्वल टू इसका स्क्वायर x plus iy का ब्रैकेट स्क्वायर. तो नाउ 7 minus 24i is equal to a square plus 2ab plus b square. बट i square बिग -1, हम लोग इसको -1 रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया रियल पार्ट एंड प्लस 2xyi ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. आगे वापस आपको एक रीजन लिखना है, लेट i square इक्वल टू -1. अभी यहां पे हम लोग ने कंपैरिजन किया था रियल पार्ट को इमेजिनरी, रियल पार्ट से इमेजिनरी को इमेजिनरी से. सो देयरफॉर
रियल इज इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी. मतलब यहां से आई कैन से xy is equal to -12. So now if xy is -12, y will be written as -12 by x. We can make this as equation number B. अभी क्या किया था, y की वैल्यू को ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. So now therefore 7 is equal to x square माइनस ये पूरा टर्म स्क्वायर होगा, मतलब 144 बाय एक्स स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 144 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. अभी ये एक्स स्क्वायर को 7 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वी गेट 7x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 144. नाउ इफ आई रीअरेंज दिस इक्वेशन, व्हाट डू आई गेट? x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0. अभी यहां पे हम लोग ने एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन किया था, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू m. सी ये न्यूमेरिकल इज ऑलमोस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अभी ये हो गया m स्क्वायर माइनस 7m माइनस 144 इज इक्वल टू 0. अभी इसके फैक्टर सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन इज -144, एडिशन इज -7, तो माय फैक्टर्स विल बी 16 and 9. 0. So now I have m minus 16, 9 common, m minus 16 equal to 0. So now we have m plus 9, m minus 16 is equal to 0. So basically we have m is equal to 16 and m is equal to -9. But we have already mentioned over here कि m square की x square की value m है, तो x square cannot be negative. So basically I'll say therefore m is equal to 16, मतलब x square is equal to 16, मतलब x is equal to plus minus 4. Now we have already written the value of y in terms of x. So from B I'll just write y was equal to -12 upon x. So अगर y की वैल्यू -12 upon x है तो therefore if x पॉजिटिव आएगा तो you have to take y नेगेटिव, एंड अगर x नेगेटिव ले लिया तो you have to take y as positive. So basically square root of 7 minus 24i will have two values. First pair x plus iy और second pair x plus iy. अभी ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन जो है वो हम लोग ने यहां पे खत्म किया. अभी क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था, आई विल राइट देयरफॉर फ्रॉम a x is equal to, so from a x is equal to 2 plus I plus minus the square root. अभी ये स्क्वायर रूट के दो वैल्यूज हैं, तो आप दोनों में से कोई भी अगर एक वैल्यू लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस इफ यू डू नॉट टेक दिस देन ऑटोमेटिकली ये वैल्यू यहां पे कंसिडरेशन में आ गई, एंड इफ यू डू नॉट टेक दिस वैल्यू तो बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस ये वैल्यू यहां पे ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन में आ जाएगी. तो नाउ आई विल से x इज इक्वल टू 2 प्लस आई प्लस माइनस, मान लो अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू यहां पे लिखी है तो दिस इज डिवाइडेड बाय 2. अभी बिकॉज ऑफ प्लस माइनस आई हैव टू टेक टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. तो मान लो मैंने पहले x1 लिखा, अगर यहां पे प्लस साइन लिया है तो ये दोनों ब्रैकेट्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 प्लस 4 6 i माइनस 3i माइनस 2i अपॉन 2. And now if I take 2 common and divide by 2, so this is my root number 1. And second, if I take minus, so 2 minus 4 is minus 2, 1 minus of minus plus 3 plus 1 gives me 4i upon 2. वापिस अगर मैंने 2 कॉमन लेके डिवाइड किया तो यहां पे आएगा -1 प्लस 2i. अगर आपको चाहिए तो ये रूट भी यहां पे डाल के देखो,
you will get the same answers because कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन वन रूट्स नहीं होने चाहिए. तो भले ही आप ये पेयर पुट करो या फिर ये पेयर, आपको यहां पे जो आंसर्स है वो सेम मिलेंगे एंड दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखा अच्छे से तो दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन जिसमें आपको एक पॉइंट तक स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज करना है एंड बाद में यू हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला. तो देयर आर ऐसे टोटल 4 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चंस में ऐसे 4 न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें से 2 आई विल सॉल्व इट फॉर यू एंड जो रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स हैं वो आप खुद के होमवर्क के लिए कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम ग्रुप. आई हैव टू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i ब्रैकेट के बाहर x प्लस 6 रूट 2i इज इक्वल टू 0. यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. तो अभी डायरेक्टली आई विल से लेट a इज इक्वल टू अगेन 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i एंड c इज इक्वल टू 6 रूट 2i. सो वापस सेम फॉर्मूला यूज करना है. x इज इक्वल टू, अभी हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस b, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस b स्क्वायर. अभी ये टर्म का स्क्वायर करना है तो निगेटिव का तो स्क्वायर हो गया पॉजिटिव. अभी ये a प्लस बी एक्सपांड करो. अभी एक्सपांड करने के टाइम पे डायरेक्टली करो. a स्क्वायर मतलब 9 2 18 प्लस 2ab, तो 2 3 6, 6 2 12, 12 रूट 2i, 12 रूट 2i प्लस b स्क्वायर. तो अभी इसका आएगा 4i स्क्वायर, बट सिंस i स्क्वायर इज -1 ये हो गया -4, माइनस 4ac, तो ये हो गया माइनस 4ac. तो 4 6 24 रूट 2i and this equation is divided by 2a which is 2. Directly calculations I hope you are understanding. यहां पे रीजन लिखूंगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया है -1. अभी ब्रैकेट थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. 18 माइनस 4 इज 14, माइनस 12 प्लस 12 रूट 2 minus 24 root 2 is minus 12 root 2i divided by 2. Let this is our equation number A. अभी ये जो रूट है वो हम लोग वापस से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली किया था. सो आई विल से लेट स्क्वायर रूट में 14 माइनस 12 रूट 2i is equal to x plus iy. So now when I square on both sides, this is what I am going to have. And यहाँ पे I square equal to -1. मैंने आपको पहले ही बताया है, आप जितना इस सम को प्रैक्टिस करोगे आपको डायरेक्टली x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy लिखना ही है, वो समझ में आ जाएगा. अभी कंपैरिजन. सो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, तो ये आ गया माइनस इतना. सो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 2 एंड हेंस आई कैन से y इज इक्वल टू माइनस 6 रूट 2 अपॉन x. लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन बी. अभी ये इक्वेशन को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो व्हाट डू आई गेट, एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 36 2 72 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14. नाउ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स पावर 4 माइनस 72 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर. इसको यहां पे लेके आओ. इज इक्वल टू 0. हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? इतना समझ में आ गया. अभी यहां पे वापस सब्सटीट्यूशन करना है. लेट एक्स स्क्वायर
इक्वल टू m। तो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अभी यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे मल्टीप्लीकेशन है -72 एंड एडिशन इज -14। एंड इफ अगर आपको इसके भी रूट्स नहीं जम रहे हैं तो आप वापस बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करो और उसके रूट्स निकालो। सो इफ यू हैव गॉट द आंसर, मल्टीप्लीकेशन इज -72 एंड एडिशन इज -14, तो माई रूट्स विल बी 18 4 ठीक है। तो m माइनस 18, 4 m माइनस 18 0, सो m इज इक्वल टू प्लस 18 और m इज इक्वल टू -4। बट अभी -4 तो नहीं चलेगा क्योंकि m इज रिप्रेजेंटिंग x स्क्वायर, सो यहां पे आई हैव टू राइट m इज इक्वल टू 18, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो अभी अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है तो x इज इक्वल टू, सी यहां पे मैं x की सिर्फ एक ही वैल्यू लूंगा क्योंकि हम लोग यहां पे जो रूट में एक ही पेयर पुट करने वाले हैं x और y का, तो डबल वैल्यूज लिख के कोई मतलब नहीं है। तो 18 का रूट कितना लिखोगे आप? 3√2, बिकॉज 18 मतलब 9 2 जा, तो 9 का रूट 3 एंड 2 वैसे का वैसा रखा। सो नाउ देयरफॉर फ्रॉम B y is equal to -6√2 upon x, -6√2 upon x, so it is equal to -2। तो अभी x plus iy का पेयर हो गया, so I'll write square root of 14 minus 12√2i is equal to x plus iy, x plus iy। अभी ये वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम A x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस द रूट ऑफ, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2। अभी एक बार प्लस ले लो, ये सॉल्व करो, एक बार माइनस ले लो, वापस सॉल्व करो। सो नाउ इफ आई टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव, तो पहला ब्रैकेट था 3 प्लस √2i प्लस 3 माइनस √2i डिवाइडेड बाय 2। तो ये प्लस 2i माइनस 2i कैंसिल, सो 6/2 विच इज इक्वल टू 3। एंड इफ आई टेक दिस एज माइनस, तो ये ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो 3 कैंसिल, √2i माइनस प्लस हो जाएगा √2i, तो दिस इज इक्वल टू 2√2i अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू √2i। तो फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन योर वन रूट इज +3 एंड योर सेकेंड रूट इज √2i, मतलब एक रियल रूट है और दूसरा इमेजिनरी है। Have you understood this? So these are the methods, these are the techniques to solve any quadratic equation। अगर quadratic equation solve करने के टाइम पे b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आता है, तो उसको आपको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा एज द मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, एंड बाद में सब्स्टिट्यूट करके you have to solve this। there was a small error in the roots। यहां पे मैंने 3 प्लस √2i लिया था, बट एक्चुअली इट इज 3√2 प्लस 2i। तो जस्ट मेक अ सिंपल करेक्शन। अभी हम लोग ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2 अपॉन 2, मतलब दिस इज 3√2, क्योंकि प्लस 2i माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, एंड यहां पे ये फर्स्ट 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड x2 विल बी 2 माइनस माइनस प्लस 4i, so this is equal to 2i। I'm very sorry for this mistake, just to while turning the page मैंने वो गलत से लिख लिया, तो इतना पार्ट एडिट कर लो। एंड नाउ माई फाइनल रूट्स आर x1 इज इक्वल टू 3√2 एंड x2 is equal to 2i। So these are the methods to solve the quadratic equation
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 सेक्शंस हमारे ये पार्ट में है। पहला वाला है जिसमें एबीसी में कहीं पे भी आयोटा नहीं है। सेकेंड वाला है जिसमें एबीसी में कहीं तो एक जगह पे या फिर 2 जगह पे या फिर तीनों जगह पे आयोटा है। बट इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि रूट के अंदर आपको एक तो 0 मिलेगा या फिर यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर जिसका आप रूट डायरेक्टली आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हो। बट जो थर्ड सेक्शन है मतलब सब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस एंड यहां पे यू विल बी गेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आपको अलग से पूरा रूट का मेथड सॉल्व करने के बाद यू विल फाइनली गेट दिस रिक्वायर्ड आंसर। अभी ये एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो एक अलग ढंग से सॉल्व होगा, तो उसके पहले आप ये पूरा एक्सरसाइज का जो फर्स्ट हाफ है स्क्वायर रूट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो अभी पहले अच्छे से देख लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसमें मैंने आपको बताया आपको थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है 10th स्टैंडर्ड का, वो आपको यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, करना क्या है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। तो क्वेश्चन का मेन हेडिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड उसमें पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3i। सी ये रेगुलर सब्सटीट्यूशन क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आप x इज इक्वल टू डायरेक्टली वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करो, यहां पे एवरीवेयर जहां पे आपको x दिखता है यू कैन सब्सटीट्यूट दिस, सिंप्लीफाई करो एंड यू कैन फाइंड द आंसर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वो मेथड यूज करोगे तो भी चलेगा। बट ये न्यूमेरिकल हमें और एक मेथड से क्यों सॉल्व करना है? बिकॉज इफ द पावर्स ऑफ x आर मोर देन 3, मतलब 4, 5, 7 कुछ भी हो, तो उसका एक्सपांशन हमें नहीं आता। मतलब वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी रेज टू 6 ऑल्सो, राइट? सो वो टाइम पे ये सब्सटीट्यूशन की मेथड जो है वो काम तो नहीं करेगी। तो उसके रिप्लेसमेंट में हमें क्या करना है, तो जो मेथड हमारे सिलेबस में दिया है वो मेथड को आप यूज करोगे तो विदाउट सब्सटीट्यूशन एंड विथ हायर पावर्स ऑफ x आप स्टिल ये इक्वेशन का वैल्यू फॉर द गिवन x वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये सिर्फ रियल नंबर रहता तो डायरेक्टली आप पुट करो, आपका काम हो जाएगा। बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दैट कैलकुलेशन ऑल्सो बिकम्स कॉम्प्लेक्स। सो उसके लिए एक थोड़ा सा अलग मेथड है। तो मेथड जो है वो स्टार्ट ऐसे होगा। पहले करना क्या है, द वैल्यू फॉर विच आई हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर्म, वो वैल्यू मैंने यहां पे अज्यूम कर ली। अभी इसमें ये जो दोनों रियल पार्ट हैं x और 2, वील कंबाइन दोज 2 पार्ट्स, इमेजिनरी को साइड पे रख दो, ये पूरे इक्वेशन का स्क्वायर करो। सो अगर मैंने स्क्वायर किया तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। बट बीइंग आई स्क्वायर माइनस 1, ये -1 पुट करने के बाद दिस इक्वेशन बिकम्स, एवरी टाइम यू पुट आई स्क्वायर राइट द रीजन, -9 यहां पे आ गया तो ये हो जाएगा +9 एंड 9 + 4 गिव्स मी 13 एंड लेट दिस इज माई इक्वेशन नंबर A। तो समझ में आया स्टेप नंबर 1 क्या करना है। आपको अगर x की वैल्यू प्रोवाइड की है तो वो x की वैल्यू पहले आप ये फॉर्म में लिख लो, रियल और इमेजिनरी अलग अलग। मान लो ये डिवीजन में रहता 1/2 + 3i, तो पहले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, मतलब वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में लेके आओ एंड बाद में यू कैन स्टार्ट विद द स्क्वेयरिंग पार्ट। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना क्या है, तो आई विल डिवाइड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द पॉलिनोमियल। मतलब आपने 10th स्टैंडर्ड में डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर का एक फॉर्म देखा था जहां पे द इक्वेशन विच इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, मतलब ये डिविडेंड वो यहां पे लिख दिया। सी नाउ व्हेन यू राइट द इक्वेशन यू हैव टू मेक श्योर दैट द पावर्स आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर।
और अगर एक भी यहां पे पावर मिसिंग है, मान लो एक्स क्यूब के बाद डायरेक्टली एक्स दिया है, तो यू हैव टू अज्यूम 0x²। आई होप यू नो दैट। दिस इज द डिवाइजर जो यहां पे आएगा। एंड आप जो रेगुलर डिवीजन करते हो, जो 10th स्टैंडर्ड में किया है, वो डिवीजन यहां पे आपको परफॉर्म करना है। नाउ मेनी सीबीएसई स्टूडेंट्स से दैट हमें ये कुछ ऐसा सिखाया नहीं है। तो आप जैसे रेगुलर डिवीजन 2 नंबर का करते हो, वैसे यहां पे आपको 2 इक्वेशंस का डिवीजन करना है। तो हाउ डू वी स्टार्ट? माय फर्स्ट फंक्शन इज एक्स क्यूब। तो यहां पे एक्स क्यूब कैसे आएगा? तो पूरे इक्वेशन को आप x से मल्टीप्लाई करो। तो क्वेश्चन पार्ट में आई हैव टू राइट x। तो x इंटू एक्स स्क्वेयर इज एक्स क्यूब, माइनस 4x इंटू एक्स, माइनस 4x स्क्वेयर, और 13 मल्टीप्लाइड बाय x इज 13x। नाउ आई सब्सट्रैक्ट दिस। तो यहां पे सारे साइंस चेंज, तो ये प्लस माइनस निकल गया। -1 प्लस 4 इज +3 एंड 1 माइनस 13 इज -12 प्लस 46। अभी आई हैव टू ब्रिंग 3x²। तो ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3x², ये माइनस प्लस, -12x प्लस इंटू प्लस, प्लस 13 3 जा 39। अगेन आई हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ये माइनस प्लस 12 भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 46 माइनस 39 विच इज इक्वल टू 7। अभी यहां का डिग्री 0 हो गया एंड यहां पे है x²। तो योर डिवीजन इज फिनिश्ड। अभी आप कैसे लिखोगे आगे? फॉर्मूला याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज योर डिविडेंड। ये क्वाड्रेटिक है डिवाइजर, ये है आपका कोशेंट एंड रिमाइंडर इज 7। तो आप बोलोगे कि हम लोग ने ये फंक्शन का वैल्यू कहां पे निकाला? देख रहे हो, दिस फंक्शन is represented as this equation, but what is this equation value? 0. How did we derive this? From x. मतलब अगर हम लोग ये पूरे इक्वेशन को 0 पुट करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय द ब्रैकेट गिव्स मी 0 एंड प्लस 7। यहां पे I'll write from a, and what is 0 plus 7? 7. तो देखा, from this equation we have got the value as 7। अगर हम लोग ये इक्वेशन में x is equal to 2 plus 3i पुट करें तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ये वैल्यू यहां पे पुट करो, क्यूब, स्क्वायर, लीनियर टर्म और कांस्टेंट को आप सिंप्लीफाई करो, एंड एट द एंड द आंसर दैट यू गेट विल बी दिस 7। मान लो यहां पे 7x आया रहता, तो अभी आप 7x को कैसे सॉल्व करोगे? तो 7x में आपको x इज इक्वल टू वापिस क्या पुट करना पड़ेगा? 2 plus 3i। सी हम लोग ने ये ऐसे क्यों किया? सो दैट वी गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ओवर हियर, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में आप x पुट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हो। जो मैंने अभी यहां पे आपको बोला वो मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मान लो यहां पे x बच गया तो उसमें x की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करके आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ देयर आर टोटल 5 न्यूमेरिकल्स इन दिस पार्ट। उसमें से 3 न्यूमेरिकल्स आई विल बी डूइंग इट फॉर यू एंड द रिमेनिंग 2 विल बी फॉर योर होमवर्क। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। 2x² minus 11x plus 44x प्लस 27, ये फंक्शन का वैल्यू निकालना है इफ x इज इक्वल टू 25i अपॉन 3 माइनस 4i। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो यहां पे लेट x इज इक्वल टू,
अभी बिफोर कन्वर्टिंग दिस इन ए रियल एंड इमेजिनरी सेपरेटली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले इसको आपको a प्लस आई बी का फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो व्हाट आई हैव टू डू इज कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. x is equal to, will keep that 25 outside the bracket. ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसका रीजन पता चल जाएगा आपको अभी. ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो आई स्क्वेयर बिंग -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25. सो आई स्क्वेयर इज -1. एंड द रीजन वाई डिडंट मल्टीप्लाई 25 वॉज कि ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं. सो मुझे मिला x इज इक्वल टू ये. तो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू दे आर द सेम. तो इसको आप स्क्वायर नहीं कर सकते, बट इसमें अभी जब आप ये 3 को LHS में ले लोगे तो यू कैन स्क्वायर दिस टर्म प्रॉपरली. ये हो गया 16 आई स्क्वायर. आई स्क्वायर को -1 रिप्लेस करो, लेके आओ LHS में. सो दिस इज व्हाट you will get, and again you have to write let I square equal to -1. Now this quadratic will divide this cubic equation. तो यहां पे अभी 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे. तो पहला फैक्टर मुझे लगेगा 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 50x माइनस प्लस माइनस. ये कैंसिल हो गया. -11 प्लस 12 इज 1. 44 माइनस 50 इज -6 प्लस 27. x स्क्वेयर है तो सिर्फ 1 की जरूरत पड़ेगी. तो 1 इंटू द एंटायर फंक्शन इज द सेम. माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो 27 माइनस 25, द आंसर इज 2. तो लॉजिकली देखा जाए तो ये फंक्शन का वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2. बट अभी आप ये कैसे लिख के दिखाओगे? देयरफॉर डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus the remainder. But this is 0 because we have already proved it. तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा and this is equal to 2. आप चाहिए तो इसे इक्वेशन नंबर B लिख लो and यहां पे you can say reason from B. समझ में आ गया? सो सिंपल है, 3 मार्क्स के लिए है. सिर्फ आपको डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर क्वेश्चन का यहां पे रिलेशन आना चाहिए. नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडे एंड लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.2. इसके बाद सिर्फ 2 एक्सरसाइज बचे हैं जो हम लोग कंप्लीट करेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. सो नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल इज, मैं एक हायर पावर लेता हूं यहां पे, x पावर 4 9x क्यूब 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट ऑफ -4. You have to find the value of this polynomial for x is equal to. So let us start with the simplification process. X is equal to -5. Abhi how do I write root of -4? Yes, you have guessed it correct. It is 2i. -5 को लेके आओ LHS में, फंक्शन का कर दो स्क्वायर. नाउ दिस इज अ वेरी नॉमिनल क्वेश्चन. आई स्क्वायर को पुट करो -1, यहां पे हो जाएगा +4. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ रेगुलरली जैसे हम लोगों ने डिवीजन किया वैसे ही डिवाइड करना है.
तो वापस you get back to the same basic format and write the function over here. See, these chapters are very simple. आपको अगर दिमाग में है कि क्लासरूम लेक्चर स्टार्ट करने के बाद ही हम लोग को ये समझेगा तो यू आर इन अ रॉन्ग बिलीफ. ये चैप्टर्स बहुत सिंपल है. सी यानी हम लोग ने सुना है कि सिलेबस कम करने वाले हैं, तो आपको जो भी टेक्स्ट बुक के इतने सारे चैप्टर्स अगर स्टडी भी करने पड़े तो भी कॉलेज में या फिर एज पर द न्यू गवर्नमेंट रूल्स आपको बहुत सारे चैप्टर्स कट शॉर्ट हो जाएंगे. तो आप उसका टेंशन मत लो, सिलेबस कंप्लीशन का टेंशन मत लो. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर टीचिंग दिस पार्ट एंड हाउ आर वी सपोज टू सिंप्लीफाई दैट. ओके, अभी x पावर 4 है, x स्क्वेयर है, तो क्या चाहिए? x स्क्वेयर, x स्क्वेयर, x स्क्वेयर, x4. 10x into x square is 10x cube, 29x square, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया. 9 माइनस 10 माइनस एक्स क्यूब, 35 माइनस 29 प्लस 6x स्क्वेयर. यस, यू आर राइट. और ये बाकी के जो दो टर्म्स हैं लिख दो ऐसे. अभी यहां पे मुझे चाहिए माइनस एक्स क्यूब, तो आई हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय माइनस एक्स. तो यहां पे आ गया माइनस एक्स क्यूब, यहां पे आ गया माइनस 10x स्क्वायर, यहां पे आ गया माइनस 29x, प्लस प्लस प्लस, ये कट गया. 6 प्लस 10 16, माइनस 1 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 4. हैव यू अंडरस्टूड? ये क्या किया? सिर्फ साइन रिवर्स किया है हम लोग ने. अभी यहां पे चाहिए 16x स्क्वायर, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 से. 16x स्क्वायर, 10 16 जा 160x, 29 मल्टीप्लाइड बाय 16 अगर आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 784. I'll just confirm it for you. This is 54. ये हो जाएगा 17 and this is 29. 4. I'm sorry, it is 464. अच्छा, वो उन्होंने चेक कर लिया. This is 464. Now minus minus minus. 28 minus 160. It is minus 132x and plus 4 minus 464 is minus 460. सी अभी यहां पे है x, यहां पे है x स्क्वायर, तो इसका जो पावर है वो इससे कम है, तो ये डिवीजन तो आगे जा नहीं सकता. तो अभी डायरेक्टली आई विल से देयरफॉर द इक्वेशन इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. दिस इज डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर. ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज 0 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी. तो यहां पे हमें मिलेगा माइनस 132x माइनस 460. विल राइट फ्रॉम A. And now the point that I informed you, told you in the very first question, कि अभी अगर यहां पे x बचता है तो now we have to replace this x by the function. So now I'll say minus 132 into bracket minus 5 plus 2i and ये minus 460 as it is. अभी इसको करो सिंप्लीफाई. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. दिस इज 10, आई हैव 1, दिस इज 6, 560. माइनस प्लस इज माइनस. इफ आई मल्टीप्लाई दिस इज 264i and minus 460. 560 minus 460 gives me 100 minus 264i.
and this will be your final answer. If x is equal to this, then the value of this polynomial is 100 minus 264i. समझ में आ गया इतना? Have you understood this? So this is it for today. And as I informed you on the group as well, we aren't very sure कि कब हमारा ये क्लासरूम सेशन चालू होगा. तो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट विद दी जूम सेशंस. जूम पे नहीं करेंगे हम लोग. विल बी यूजिंग गूगल क्लासरूम बिकॉज नाउ एज पर न्यू रूल्स ऑफ गवर्नमेंट दे आर बैनिंग सम चाइनीज एप्लीकेशंस. सो गॉड फॉरबिड अगर जूम भी इसमें चला गया तो फिर हम लोग को वापस से गूगल क्लासरूम में सब रजिस्ट्रेशन करके वो आगे बढ़ाना पड़ेगा. सो बेटर इज वी स्टार्ट ऑन गूगल क्लासरूम. उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है. You just have to download that app from your Play Store and जो भी मैं आपको सेशंस का लिंक दूंगा वो लिंक आप उसमें एंटर करके पासवर्ड एंटर करके आप डायरेक्टली वो सेशन ज्वाइन कर सकते हो. इट इज सेम एज जूम, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट. तो नाउ ये चैप्टर हम लोग खत्म करने के बाद जब मंडे आएगा, अभी नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे, तब से हम लोग हमारा जो भी सेशन है इसके आगे का वो सारा हम लोग लाइव लेक्चर्स में कंडक्ट करेंगे. तब तक ये चैप्टर भी होपफुली खत्म हो जाएगा. तो नया चैप्टर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कमिंग मंडे एंड दैट विल बी डन ऑन गूगल क्लासरूम्स. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस पार्ट. एंड अगर कोई भी आपको इश्यूज है सॉल्विंग में, अंडरस्टैंडिंग में, तो यू कैन डेफिनेटली रीच मी.